आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट के संबंध में कुछ अपडेट मेरे सामने आया है। स्टूडेंट ने कुछ कमेंट्स किए हैं और कुछ मेरे सवाल भी है आपसे, जो मैं आपसे करना चाहूंगा स्थितियों के आधार पर। कुछ स्थितियां हैं जो ये जाहिर करती है कि कहीं न कहीं भर्ती घोटाला हुआ है, रिजल्ट में घोटाला हुआ है। अब सवाल यह है कि इसमें आपका क्या विचार है, क्योंकि देखिए, जो भी समस्याएं हैं, आप ये कह सकते हो कि रिजल्ट में घोटाला हुआ, नॉर्मलाइजेशन में न्याय नहीं हुआ है, जो भी आप कह सकते हो, लेकिन कुछ बातें हमारे सामने होनी चाहिए विद प्रूफ के रूप में, तभी हम इसको समझ सकते हैं। कई स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किए, व्हाट्सएप पे भी है, कमेंट में भी है। मैंने कुछ कमेंट्स लिए हैं, इससे आपको ये पता लगेगा कि स्टूडेंट की मन स्थिति क्या है और वो किस रूप में इसे देख रहा है। तो आपके सामने मैं कुछ कमेंट्स हैं वो प्रूफ के रूप में लेकर आया हूं। आप देख सकते हो, ये कमेंट है, मेरा 4th शिफ्ट में एग्जाम था सर, बहुत हार्ड पेपर आया था, पर इन्होंने नंबर नहीं बढ़ाए, कम से कम 10 नंबर बढ़ने चाहिए। मैंने आपको पहले ही कहा था 4th शिफ्ट टफ थी, अब इनके तो नंबर ही नहीं बढ़े। आप सोच के देखिए, बहुत हार्ड थी पर इन्होंने नंबर नहीं बढ़ाए, कम से कम 10 नंबर बढ़ने चाहिए। यहां सेम टू सेम रहा। अब नीचे क्या कह रहे हैं, मेरा भी 4th शिफ्ट में था सर, मेरा रो मार्क्स ही नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है। रो मार्क्स मतलब, इनके कहने का मतलब है कि जो इनके बन रहे थे वही नॉर्मलाइजेशन में है, मतलब कोई प्लस माइनस नहीं हुआ इनके साथ, ये कह रहे हैं। अब आगे देखिए, सर मेरे 4th शिफ्ट में एसटी कैटेगरी में 71 क्वेश्चन थे, लेकिन मेरे रिजल्ट में 113.72 और नॉर्मलाइजेशन में 114.2 नंबर हुए हैं। ये कौन सा नॉर्मलाइजेशन है? इसीलिए मैंने आपको कहा, थोड़ा सा आप है ना कमेंट के माध्यम से मुझे बताया करें, ताकि उन स्थितियों को आपके सामने रख सकूं। और भी बहुत सारे हैं आपके सामने हैं, ये रहा, आप देख सकते हो। कुछ पोस्ट बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन देखिए ये तो बाद की बातें हैं। मेरा तो रोल नंबर ही नहीं है पीडीएफ में, ये इनका अपना दर्द है। भर्ती की सीट को बेचा गया है सर, इस भर्ती की सीट को बेचा गया है, ये उसकी स्टूडेंट का एक दर्द उठ रहा है, अपनी बात कह रहा है। इसमें कोई बुरा ना माने, क्योंकि जो कट ऑफ जिस तरीके से चल रही थी, जिस तरीके से एक एनालाइज किया गया था, उससे बहुत ज्यादा हाई गई है। इतना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उस टीचर्स भी है और स्टूडेंट भी है, उनकी सोच से बाहर चली गई। अब देखिए, कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें यह सोचने को मजबूर जरूर करता है। फर्जीवाड़ा हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। सर जी, मेरा पशु परिचर में पहली शिफ्ट, चतुर्थ श्रेणी में पहली शिफ्ट, पटवारी में पहली शिफ्ट, हर बार नंबर काटा है। अब मुझे प्राइवेट जॉब करनी पड़ेगी, मैं तैयारी नहीं कर सकता, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इन्होंने जो भी एग्जाम दिए, पशु परिचर का दिया, चतुर्थ श्रेणी का दिया, पटवारी का दिया, इसमें नंबर काटे गए, इनके साथ ये यातना हुई है। शिफ्ट वाइज कट ऑफ नहीं आई, घोटाला हो गया सर। गरीब आदमी के लिए सरकारी नौकरी नहीं है, ये दर्द है इनका। सर मेरे शिफ्ट फर्स्ट में 97 क्वेश्चन सही है, लेकिन स्कोर में 147 मार्क्स, जो नॉर्मलाइजेशन से 139 मार्क्स हो गए। प्लीज सर, ये सब क्या है बताएं। शायद यही घोटाला है, यही फर्जीवाड़ा है, यही अन्याय है, यही भ्रष्टाचार है। सर मेरी एज 37 हो गई है और मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैंने खूब मेहनत करी, घोटाला नहीं होता तो मेरी नौकरी लग जाती। ये स्टूडेंट का वक्तव्य है, मेरा नहीं है। उसका अपना एक दर्द है, खूब मेहनत की है, 37 एज हो गई, तो मान के चले कम से कम इनको 10 साल तो हो गए होंगे तैयारी करते हुए, मिनिमम कह रहा हूं। हम तो पढ़ाई छोड़ देंगे सर जी आज से ही। क्या करें स्टूडेंट, आगे हम बात करेंगे इस पर।
एक लड़का रूम में अनुपस्थित था। ये देखिए ओमवीर सिंह कह रहे हैं, सॉरी मैं नाम ले लिया मैंने। एक लड़का रूम में अनुपस्थित था, उसकी रैंक 4000 आई है। अंडरलाइन करें इस बात को। इसलिए कोई चीजें कुछ न कुछ अपारदर्शिता के दायरे में आती है। एक लड़का रूम में अनुपस्थित था, उसकी रैंक 4000 आई है। 136 से 126 कर दिए गए, क्यों? नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम बंद हो, क्वेश्चन पेपर का लेवल एग्जाम होने से पहले फिक्स हो, उसकी कमेटी अलग से बैठे, बोर्ड पहले फिक्स करे कि पेपर लेवल क्या है। इनका एक सुझाव है। तो दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से देख रहे हो कैसे स्टूडेंट परेशान है, किन स्थितियों से ये गुजर रहे हैं, मैं समझ सकता हूं। क्या क्या उम्मीदें इन्होंने लगाई थी और कट ऑफ इतनी हाई चली गई, पोस्ट बहुत ज्यादा थी। मैं ये नहीं कहता कि कट ऑफ हाई नहीं जानी चाहिए, जा सकती है, पढ़ने वाला स्टूडेंट है, मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है, ध्यान रखें। लेकिन पोस्ट कम है तो भी इतनी, पोस्ट ज्यादा है तो भी इतनी। कम से कम बोर्ड को इस मामले में कुछ अपने विचार देने चाहिए ताकि स्टूडेंट के मन में एक विश्वास पैदा हो। मेरे कहने का अर्थ ये है। अब देखिए कुछ बातें हैं। आरएसएसबी की परीक्षाएं हैं, पटवार है, वीडियो है, 4th ग्रेड है। इनमें सीटें कम और ज्यादा रही, मैंने पहले बताया था इसके बारे में। लेकिन मेरिट जो है, कट ऑफ जो है, ये औसतन 80% रही। देखिए मैं औसतन बोल रहा हूं। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने लग जाते हैं, मैथ सिखाने लग जाते हैं। इनसे थोड़ा ऊपर लेवल पे चलिए। हम बार बार बोलते हैं, लगभग बोलते हैं, तो थोड़ा सा समझिए इन चीजों को। हम बात किसकी कर रहे हैं? यदि मान लीजिए 4th ग्रेड में मान लीजिए 74% भी है तो क्या बात होगी। हम 74% और 80% की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर जो अन्याय हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। थोड़ा सा समझिए आप चीजों को। तो औसतन जब हम देखते हैं जैसे 83% वगैरह जो भी रही, तो औसतन में एक 80% कट ऑफ मान सकते हैं। इनमें सीटें भी कम ज्यादा थी, अलग अलग थी। इसमें तो देख लीजिए लगभग 53,000 थी, और पटवार में देखोगे तो 3700 के आसपास थी, और वीडियो में 800 के आसपास थी। तो ये इतनी सीटों में कट ऑफ वही आप देख सकते हो। एक चीज और आई है मेरे सामने, सीटी के तहत जो परीक्षाएं करवाई जाती है उनमें जो स्टूडेंट है उनकी रैंक अच्छी थी। ऐसे कई एग्जाम्पल है। अब देखिए सोशल मीडिया के माध्यम से वो एग्जाम्पल तो सामने नहीं दिए जा सकते, लेकिन आपके आसपास जब आप माहौल देखोगे तो ऐसी कई बातें मिलेगी आपको कि सीटी के तहत जो परीक्षाएं करवाई गई थी उनमें उनकी रैंक अच्छी थी, लेकिन 4th ग्रेड में उनकी रैंक नीचे आ गई। आपके सामने है सारी चीजें, ये एग्जाम्पल के रूप में है, आप अपने आसपास देख सकते हो। तो इन सब बातों से हमें यह पता लगता है कि कम से कम 40% स्टूडेंट जो है ये शक के दायरे में है, संदेह के दायरे में है। अब ये संदेह कितना सही है कितना गलत है ये एक अलग बात है, लेकिन ये जो रिपोर्ट है, ये जो एग्जाम्पल है हमारे सामने, कहीं ना कहीं हमें ये संदेह करने को मजबूर करते हैं। आइए नेक्स्ट। अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो जहां तक मैं मानता हूं, इन सब का निवारण जो है, यदि हम पारदर्शिता को देखें और पारदर्शिता को समझें, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ओएमआर है वो ऑनलाइन हो, ओएमआर ऑनलाइन हो। ये मेरा ये मानना है। अब आपका क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। गुजरात मॉडल को भी आप ला सकते हो, ये भी एक अच्छा मॉडल है। सुरेश देवंदा सर जी ने इसके लिए कहा भी था, हमारे मित्र हैं वो, उस रूप में भी आप इसे देख सकते हो। अब देखिए स्टूडेंट के सामने दुविधा क्या है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, स्टूडेंट के सामने एक दुविधा आएगी ही आएगी। आप देख सकते हो कि कट ऑफ जा रही है लगभग 80% के आसपास, कम ज्यादा है वो आप समझिए कि एक औसतन बता रहा हूं, 80% के आसपास है। पेपर कठिन हो सरल हो, कट ऑफ वही, प्रूव है अपने पास। आप ये जो परीक्षाएं हुई है देख सकते हो, सीटें कम हो ज्यादा हो, सिस्टम वही वही जस का तस। आप समझ सकते हो इस चीज को। तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताई,
स्टूडेंट की समस्याएं हैं, मैं समझ सकता हूं, परेशानियां हैं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन हमें इसके खिलाफ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र या दूर कोने पर जो स्टूडेंट बैठा है, कहीं ना कहीं उसके लिए दुविधाएं और भी आगे सामने आएगी। किसी भी रूप में आप इसको देख सकते हो। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे बताइए, मैं आपके कमेंट्स जिस तरीके से होंगे उनको वैल्यूबल आधार पर सोशल मीडिया पर लेकर आऊंगा और अन्य स्टूडेंट्स इसको रूबरू कराऊंगा। और आपके पास कोई भी इसका सुझाव हो, इसका निवारण हो, तो आप जरूर बताएं, मैं इसे सोशल मीडिया पर जरूर लेकर आऊंगा। तो दोस्तों, इजाजत चाहूंगा। आप सभी को नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक। अपनी तैयारी करते रहिए, निराश मत होइए, मोटिवेट रहिए। जीवन में समस्याएं आती रहती है, उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। समस्याएं हमें सिखा कर जाती है, हमें अपनी कमजोरियों को ताकत बनाना है। इन्हीं सिद्धांतों पर हमें चलना है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। तो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।